A bullet of mass 0.01 kg is fired horizontally into a 4 kg wooden block at rest on a horizontal surface. The coefficient of kinetic friction between the block and the surface is 0.25. The bullet remains embedded in the block and the combination moves 20 meters before coming to rest. What is the speed with which the bullet struck the block? ठीक है, सो ये बुलेट है 0.01 kg का, ठीक है। ये क्या करता है, इसको स्ट्राइक करता है और इसके अंदर में एम्बेड हो जाता है, मीन्स इसके अंदर में ये चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद कॉम्बिनेशन जो है रेस्ट में आने से पहले 20 मीटर मूव कर जाता है। सो हम लोग को निकालना है कि इस बुलेट का स्पीड क्या है, यू, ठीक है। ये हम लोगों ने मान लिया। सो इनिशियली ये ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है, सो 0। सो जब ये इसके अंदर एम्बेड हो जाता है तो सिचुएशन कुछ इस तरह का होगा। लेट्स से दिस इज द ब्लॉक और बुलेट इसके अंदर में चला गया, ठीक है। सो टोटल मास कितना हो जाएगा, लेट्स से अगर इसका मास m मानते हैं, इसका स्मॉल m मानते हैं, सो यहाँ पर मास हो जाएगा m + m, ठीक है। सो जस्ट आफ्टर कोलिजन मीन्स जब ये इसको स्ट्राइक किया उसके बाद इसका वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं, लेट्स से इट इज v1, ठीक है। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे। सो इनिशियली देखिए इसका क्या होगा, mu इनिशियल मोमेंटम, mu इस बुलेट का, ठीक है, देन प्लस इसका, सो m × v, ठीक है। सो इसका तो वेलोसिटी 0 है, सो यहाँ पे 0 पुट करेंगे इस v का वैल्यू, सो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ mu, ठीक है, ओके। देन फाइनल मोमेंटम p फाइनल क्या होगा, m + m v1, ठीक है ना, ठीक है, m + m v1, ओके। सो अब इस दोनों को इक्वेट कर देना है, p फाइनल = p इनिशियल, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो क्या हो जाएगा, m + m, ठीक है, v1 = mu, ठीक है। हमें निकालना है क्या, हमें ये u का वैल्यू निकालना है, इनिशियल स्पीड ऑफ दिस बुलेट, ठीक है। सो u का वैल्यू क्या होगा, दैट इज m + m, ठीक है, देन v1 / m, ठीक है। बट ये v1 का वैल्यू हम लोग कहाँ से लाएंगे, सो v1 का वैल्यू अगर निकालना है तो इसके लिए देखिए इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये 20 मीटर जाके रुक गया और कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में 0.25 है, ठीक है। सो जब बुलेट इसको स्ट्राइक करके इसके अंदर चला गया, सो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स जो इसका होगा वो पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। और इस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा, mu × n। सो नॉर्मल रिएक्शन इसका क्या होगा, दैट इज n = m + mg, m + mg यही होगा ना। सो दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स जो इसमें लगेगा दैट इज mu m + mg, ठीक है। ये इसका फ्रिक्शन फोर्स हो गया, दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। लेट द एक्सलेशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पर एक्सलेशन नहीं होगा, इसको रिटार्डेशन बोलेंगे क्योंकि ये 20 मीटर के बाद जाकर रुक जा रहा है, ठीक है। सो दैट रिटार्डेशन इज a, ठीक है। सो रिटार्डेशन आएगा कहाँ से, रिटार्डेशन आएगा ड्यू टू दिस फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। सो इसको इक्वेट कीजिए, m + m a, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग लगा रहे हैं, F = m × a। सो m × a = क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, सो दैट इज μg m + m, ओके। सो यहाँ से एक्सलेशन का जो वैल्यू है ना, सॉरी रिटार्डेशन का वैल्यू ये μg आएगा। सो μg इज द रिटार्डेशन, ठीक है। अब इस रिटार्डेशन के कारण ये 20 मीटर जाके रुक जा रहा है, ठीक है। सो जस्ट आफ्टर कोलिजन हम लोग वेलोसिटी v1 माने हैं। सो फॉर्मूला हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, v² = u² देन -2as, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रिटार्डेशन ले रहे हैं, तो रिटार्डेशन लेंगे तो यहाँ माइनस साइन होगा और एक्सलेशन होगा तो प्लस होगा। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्योंकि ये स्टॉप हो जा रहा है ना 20 मीटर के बाद, सो फाइनल वेलोसिटी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इनिशियल वेलोसिटी ये u जो है यहाँ पर हम लोग v1 माने हैं, सो यहाँ v1 का स्क्वायर पुट कर देंगे। सो क्या होगा, 0 = v1 का स्क्वायर -2as, ठीक है। सो दैट मीन्स v1² = 2as हो जाएगा। सो v1 का वैल्यू क्या होगा, दैट इज √2 × a × s, ठीक है। अब देखो इस a का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज μg, और s का वैल्यू देखिए 20 मीटर गिवन है, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट करके हम लोग v1 निकाल लेंगे। सो v1 का वैल्यू √2 × 0.25 × g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, देन × 20, ठीक है। सो इस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करके v1 निकाल लेते हैं। सो जब v1 निकल जाएगा सो इसमें हम लोग पुट कर देंगे, सो ये हमारे पास क्या होगा, u का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सो v1 का वैल्यू निकाल लीजिए। सो v1 का जो वैल्यू आएगा दैट इट इज इक्वल टू 9.8995 मीटर/सेकेंड, ठीक है। सो v1 जब निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, u का वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द
बुलेट, ठीक है। सो m प्लस एम मास कितना है देख लीजिए दोनों का, 4.01 हो गया, डिवाइड बाय 0.01, ठीक है, इंटू v1। सो v1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे 9.8995, ठीक है, और इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। सो स्पीड ऑफ जो बुलेट आएगा आपका डैट इज 3969.7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये कैलकुलेट किया हुआ है हमारा, सो इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है।